हाइपोथेसिस, हाइपोथेसिस एक बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट और आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपका एग्जाम के लिए तो है ही, एग्जाम के लिए तो आपका है ही, पर जैसे एग्जाम जैसे निकाल लीजिएगा, मान लीजिए आप जेआरएफ आरएफ निकाल करके पीएचडी में जैसे इनरोल लीजिए होइएगा बच्चों, तो पीएचडी में कोई टॉपिक है रिसर्च लिखते समय जो आपको एकदम नौ दिया तेल जला के रख देगा, वो है आपका कौन, हाइपोथेसिस। तो एकदम अच्छा से सुन लीजिए, कम से कम थ्योरी पार्ट तो सुन ही लीजिए कि वो होता क्या है। हाइपोथेसिस ये लंबा चौड़ा आपको समझाने से बेटर हम आपको सिंपल लैंग्वेज में समझा देते हैं, अपना लैंग्वेज में, ताकि आपको क्लियर कट समझ में आ जाएगा। हाइपोथेसिस आपका एक ऐसा क्लेम और एक एजम्पशन है जिसको अभी आपको टेस्ट करना बाकी है। फॉर एग्जाम्पल आपको ज्यादा बेटर समझ में आ जाएगा। आप अगर क्लेम करते हैं कि भाई टाटा का एम्प्लॉय जो है आपका ज्यादा खुश है, टाटा का एम्प्लॉय आपका ज्यादा हैप्पी है, टाटा का एम्प्लॉय आपका ज्यादा हैप्पी है किससे, रिलायंस का एम्प्लॉय से। ये जो आप सिंपली क्लेम किए, आप किसी को आप अपना रिसर्च में क्लेम किए कि टाटा एम्प्लॉय इज मोर हैप्पियर देन रिलायंस एम्प्लॉय, तो ये जो सिंपली आप जो ये जो क्लेम किए हैं, ये है आपका हाइपोथेसिस। ठीक है, अब ये हाइपोथेसिस को आपको टेस्ट करना पड़ेगा, सिंपली आपको बोलने से थोड़ी ना सच हो जाएगा। आपको चेक करना पड़ेगा कि भाई टाटा का एम्प्लॉय ज्यादा खुश है आपका रिलायंस का एम्प्लॉय से। तो जब आप रिसर्च करके निकाल लीजिएगा, अलग अलग टेस्ट और जो भी लगा लीजिएगा, तब जाके पता चलेगा कि जो आप क्लेम कर रहे हैं कि भाई टाटा का एम्प्लॉय आपको ज्यादा हैप्पी है, क्लेम कर रहे हैं कि जब ज्यादा हैप्पी है कि नहीं। अगर आपका क्लेम उस समय सही भी हो सकता है, आपका क्लेम गलत भी हो सकता है। ठीक है, तो ये है आपका एक प्रकार का हाइपोथेसिस का मतलब। हाइपोथेसिस का सिंपल मतलब क्या होगा, एक ऐसा क्लेम और असम्पशन जिसको अभी टेस्ट करना बाकी है। ठीक है, जैसे कि ये कि टाटा का एम्प्लॉय ज्यादा खुश है आपका रिलायंस का एम्प्लॉय से, तो ये आप क्लेम तो कर दिए पर अभी टेस्ट करना बाकी है। ठीक है, अब इसका जो एग्जांपल था सो भी देख लीजिए। देयर इज सिग्निफिकेंट रिलेशनशिप बिटवीन डेली स्टडी ऑफ आवर्स एंड एग्जाम स्कोर। ये क्या बोलता है, ये क्लेम कर रहा है भाई ज्यादा पढ़ोगे तो ज्यादा मार्क्स आएगा। अब ये सच है कि नहीं है, ये सच भी हो सकता है, झूठ भी हो सकता है, तो ये तो बाद में पता चलेगा ना कि सच है कि झूठ है। अभी सिंपली हम क्लेम कर दिए क्या कि ज्यादा पढ़ेंगे तो ज्यादा मार्क्स आएगा, ये सिंपली क्लेम। अब इसको चेक करके देखेंगे कि बात सही है कि गलत है। ठीक है, वो बात का चीज है। अब आ जाइए अलग अलग टाइप ऑफ हाइपोथेसिस। सबसे पहला क्या है, नल हाइपोथेसिस को रिप्रेजेंट करते हैं किसमें, H0 में। नल हाइपोथेसिस बोलने का मतलब है कि उन दोनों के बीच में कोई रिलेशनशिप नहीं है। ठीक है, नो रिलेशनशिप और नो इफेक्ट। एग्जांपल देखिए H1 लिख करके कि डेली स्टडी आवर्स डू नॉट अफेक्ट स्टूडेंट्स, यानी कि डेली पढ़ने पे डू नॉट अफेक्ट स्टूडेंट्स एग्जाम्स को, यानी कि डेली पढ़ते रहिएगा, यानी कि जितना ज्यादा पढ़िएगा उस मार्क्स आपका इंक्रीज ये मतलब नहीं करेगा। ये जैसे वो बोलना चाह रहा है नल हाइपोथेसिस का कि आप क्लेम किए भाई कि ज्यादा पढ़ने से ज्यादा मार्क्स आएगा। ठीक है, ये आप अपना सिंपली क्लेम कर दिए, और जब आपका रिजल्ट आया तो आपको पता चला कि भाई ऐसा ऐसा सच में नहीं होता है, मतलब ये रिजल्ट सही नहीं निकला, वो गलत हो गया। गलत हो गया कहने का मतलब क्या कि ज्यादा पढ़ने से आपका मार्क्स ज्यादा नहीं आएगा। जब ये साबित आपका हो गया तो क्या कहलाएगा, नल हाइपोथेसिस, यानी कि ऐसा कुछ नहीं होता है। ठीक है, नल यानी कि कोई अफेक्ट नहीं है दोनों का रिलेशनशिप में। अल्टरनेट हाइपोथेसिस, कि अल्टरनेट बोलने का मतलब क्या, देयर इज अ डायरेक्ट अफेक्ट, यानी देयर इज सीधा आपका सीधा रिलेशनशिप है, यानी कि आप पहले क्लेम किए थे कि ज्यादा पढ़ेंगे ज्यादा मार्क्स आएगा, और जब रिसर्च कर लिए तो पता चला कि हाँ ऐसा सच में होता है। इट मीन्स कि ये आपका रिलेशनशिप है। जैसे डेली स्टडी आवर्स अफेक्ट स्टूडेंट एग्जाम स्कोर्स, यानी कि ये आपका अल्टरनेट हाइपोथेसिस हो जाएगा अगर ये सही हो गया तो। अगर ये गलत हो गया तो क्या कहलाएगा, तब कहलाएगा आपको वो नल हाइपोथेसिस, यानी कि दोनों के बीच में भाई रिलेशनशिप नहीं है कि ज्यादा पढ़ने से ज्यादा मार्क्स आएगा। तो नल हो गया, अल्टरनेट हो गया। अब देखते हैं डायरेक्शनल हाइपोथेसिस। डायरेक्शनल हाइपोथेसिस आपको स्पेसिफाई करता है डायरेक्शन ऑफ द एक्सपेक्टेड रिलेशनशिप। ठीक है, और इफेक्ट जैसे क्या तो इंक्रीज करेगा, या तो डायरेक्शन बोलने का मतलब है दोनों या तो मतलब एक साथ भागेगा, या तो दोनों एक साथ नीचे आएगा, ये है। ठीक है, जैसे यहाँ देखिए मोर स्टडी आवर्स इंक्रीज एग्जाम स्कोर, यहाँ पर क्या है आपका सीधा ये पॉजिटिव रिलेशनशिप है, यानी दोनों एक साथ बढ़ रहा है। ज्यादा पढ़ोगे ज्यादा मार्क्स आएगा, कम पढ़ोगे कम मार्क्स आएगा। तो ये क्या है, आपका डायरेक्शन बता रहा है, या तो सीधा इंक्रीज होगा दोनों का दोनों, या तो सीधा डिक्रीज होगा दोनों का दोनों, तब वो कहलाता है डायरेक्शनल हाइपोथेसिस। एग्जांपल बता ही दिए। नॉन डायरेक्शनल हाइपोथेसिस,
predict a relationship but does not specify the direction, only that there is in effect, सिर्फ अफेक्ट होता है पर कोई डायरेक्शन दोनों में नहीं होता। जैसे एग्जांपल देखिए, स्टडी आवर्स हैव एन इफेक्ट ऑफ स्टडी आवर्स हैव एन इफेक्ट ऑन एग्जाम स्कोर मे बी पॉजिटिव और नेगेटिव। अब ये जो क्लेम किए हैं, यहां पर हम लोग क्लेम ऐसे किए हैं, ये हाइपोथेसिस ऐसा है कि जो स्टडी आवर्स है, जो स्टडी आवर्स है, ज्यादा पढ़ने पे आपका स्टडी ज्यादा पढ़ने पे आपका मार्क्स, हालांकि एग्जांपल अजीब हो गया, स्टडी आवर्स हैव एन इफेक्ट ऑन एग्जाम स्कोर। अब यहाँ पर ये एग्जांपल एक्यूरेट नहीं था, एग्जांपल में क्या बोल रहा है कि पढ़ाई करने से आपका मार्क्स बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है। ये थोड़ा सा प्रॉपर नहीं है, ये अब ये लिखा हुआ सो बोलिए, पर ये थोड़ा प्रॉपर नहीं है। प्रॉपर बोलने का वहां मतलब हो जाएगा कि भाई वो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। जैसे कि हम आपको दूसरा एग्जांपल देते हैं, अगर आपसे हम पूछे कि आपका एग्जाम में कितना मार्क्स आएगा, तो आप एकदम परफेक्ट बता नहीं पाइएगा। आप क्या कीजिएगा, आप अगर 70 बोलते हैं तो कोई जो 70 भी होगा, तो वो 70 से आपका कम भी आ सकता है, 70 से आपका ज्यादा भी आ सकता है, यानी कि कोई रिलेशनशिप नहीं है। ठीक है, अगर जैसे आप ये लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं कि भाई मोटा मोटा 70 आ जाएगा, तो मोटा मोटा बोलने का मतलब क्या है कि भाई 70 से कम भी आ सकता है, 70 से थोड़ा ज्यादा भी आ सकता है। अगर 69 आ गया तब भी जो आप बोले थे वो भी सही कहलाएगा, अगर आपका 72 मार्क्स आया तब भी जो आप बोले थे कि भाई मोटा मोटी 70 आ जाएगा तब भी वो सही कहलाएगा। यानी कि जो गेस किए हैं वो आप ऑलमोस्ट एक्यूरेट कर ही दिए हैं। तो नॉन डायरेक्शन है बोलने का ही मतलब है कि वो बढ़ भी सकता है, वो घट भी सकता है। ठीक है, तो ये था नॉन डायरेक्शनल का एग्जाम्पल। आप आ जाइए रिसर्च हाइपोथेसिस, ए फॉर्मल स्टेटमेंट मेड आउट बाय द रिसर्चर अबाउट द एक्सपेक्टेड आउटकम। जो अभी थोड़ा देर पहले बताएं कि क्या होता है, ये जो मेन हाइपोथेसिस का जो मेन बताएं वही आपका रिसर्च हाइपोथेसिस। रिसर्च हाइपोथेसिस वही जो आपको थोड़ा देर पहले बताएं, एक क्लेम, एक फॉर्मल क्लेम जिसको अभी टेस्ट करना बाकी है। ठीक है, स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस, ए हाइपोथेसिस दैट कैन बी टेस्टेड यूजिंग स्टैटिस्टिकल मेथड। अब स्टैटिस्टिकल मेथड अलग अलग सा होता है। ठीक है, अब यहाँ पर एग्जांपल देखिए, यहाँ पर μ1 इज इक्वल टू μ2, यानी कि नो डिफरेंस इन मीन स्कोर, यानी कि दो अलग अलग मीन लिए, अब दोनों में कोई भी चेंजेस ना हो, या तो हो सकता है हाँ यही रख लीजिए। ठीक है, स्टैटिस्टिकल टूल बहुत सारा होता है आपका, मीन, मीडियन, मोड। तो जब इन सब का इस्तेमाल करके जब रिजल्ट निकालते हैं तब क्या कहलाता है वो आपका स्टैटिस्टिकल टूल। तो यहाँ पर ये बस खाली एग्जांपल के तौर पे लिखा हुआ था और कुछ नहीं। एसोसिएट हाइपोथेसिस, एसोसिएट हाइपोथेसिस बोलेंगे मतलब क्या, स्टेट दैट चेंज इन वन वेरिएबल इज रिलेटेड टू अनदर, रिलेटेड टू चेंज अनदर वेरिएबल, यानी कि एक वेरिएबल का चेंज दूसरा वेरिएबल का चेंज में इंपैक्ट डालते हैं। जैसे कि स्टूडेंट स्ट्रेस लेवल आर रिलेटेड टू देयर एकेडमिक परफॉर्मेंस। ठीक है, अब स्ट्रेस जो होगा वो आपका स्टडी पे इंपैक्ट डालेगा, तो ये जो स्ट्रेस है वो आपका परफॉर्मेंस पे आपका क्या करें, इंपैक्ट डालेगा। तो यही चीज यहाँ पर लिखा हुआ है कि चेंज इन वन वेरिएबल, इसमें अगर चेंजेस आया तो आपका इसमें भी चेंजेस आ जाएगा, यानी कि आपका स्ट्रेस में अगर चेंजेस आया तो ऑब्वियस आपका परफॉर्मेंस भी आपका चेंजेस आ जाएगा। स्ट्रेस कम होगा तो आपका परफॉर्मेंस बढ़िया होगा, स्ट्रेस ज्यादा होगा तो परफॉर्मेंस कम होगा। ठीक है, तो ये था। अब लास्ट है काउजल हाइपोथेसिस। काउजल हाइपोथेसिस में हम लोग एज्यूम करते हैं कि वहां पर काउज और इफेक्ट रिलेशनशिप होगा बिटवीन वेरिएबल, दो वेरिएबल में। जैसे कि लैक ऑफ स्लीप काउजेज लोअर एकेडमिक परफॉर्मेंस, यानी कि ठीक से सोइएगा नहीं तो आपका मार्क्स भी कम आएगा। देखिए काउजल हाइपोथेसिस के बारे में एक चीज जान लीजिए बच्चों, काउजल हाइपोथेसिस उसमें फोर्सफुली फोर्सफुली रिलेशनशिप नहीं डालता है, फोर्सफुली रिलेशनशिप नहीं डालता है, वो ऑटोमेटिक नेचुरल में होता है। ठीक है, ये फोर्सफुली रिलेशनशिप नहीं डालेगा, वो नेचुरल में होगा। जैसे कि स्लिप आपका एकेडमिक परफॉर्मेंस को इंपैक्ट करेगा, इन दोनों में ऐसा नहीं है कि दोनों डायरेक्टली रिलेटेड है। ठीक है, ये यहाँ पर आपका नेचुरली ऑकर होता है, यहाँ पर हम लोग फोर्सफुली उसको नहीं डालते हैं। तो काउजल का मतलब सिंपली मोटा मोटा भाषा में देखिए कि यहाँ पर काउज और इफेक्ट का रिलेशनशिप हो उसको क्या बोलते हैं, काउजल हाइपोथेसिस। तो इसमें इतना ही बच्चों, धन्यवाद।